सर ये क्या है? लैच किसने तोड़ा? पता नहीं सर। चाबियां तुम्हारे पास रहती हैं। लैच टूटे तो ही दरवाजा खुल सकता है। हाँ? मुझे नहीं पता। नहीं पता। हे, सब बाहर जाओ। गेट आउट। जाओ जाओ, जल्दी जाओ। उस दिन जो जहां था एग्जैक्टली वहीं जाओ। हे, तुम वहां क्या खड़े हो? इधर आओ, जाओ उधर। मूर्ति जी सर। पीछे खड़ा रहे। आओ। आगे सर। पकड़ो उसे। फ्रांसिस। सर। उस दिन तुम अंदर क्यों आए? किस दिन सर? जिस दिन दोनों लड़कों का इंट्रोगेशन कर रहा था और मैंने गोली मारी थी, उस दिन तुम दौड़ते हुए अंदर आए थे। बहुत पुरानी बात नहीं है। गन की आवाज सुनकर अंदर आया था सर। फ्रांसिस, ऐसा झूठ बोलो जिस पर मैं यकीन कर सकूं। याद आ गया सर, उस दिन टायर पंचर हुआ था, वही बताने के लिए आया था। सच में सर टायर ही पंचर था। जान चुका हूं किसके कहने पे तुमने ये किया। सर मैंने ये वाथियार के लिए किया। एक दिन टीवी खरीदने गया था, मेरी वाइफ को एक महंगी टीवी पसंद आ गई। उस टीवी को खरीदने का सामर्थ्य मुझ में नहीं था। सुनो, ये टीवी हम नहीं ले सकते, चलो। एक दिन जब घर आया, उसी टीवी को दीवार पर टंगा पाया। कर सकते हैं। और ये लाल बटन, ये कौन सा ये है? चाइल्ड लॉक बटन है। ये सब क्या चल रहा है? ये टीवी कहाँ से आया? अच्छा, ये पकड़ो। वाथियार के कुछ लोग इसे लेकर आए। ये जूम इन जूम आउट का ऑप्शन है और इससे चैनल हाँ। सेलेक्ट करके हम उसका नंबर डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, लेटर में लिखा था, हेलमेट पहने वाथियार का एक आदमी मुझे एक पार्सल देगा। उस पार्सल में 1 लाख रुपए थे और उसके अलावा डमी मैगजीन और नकली बुलेट्स थी, जिसे आपकी पिस्टल में मुझे फिक्स करना था। सर उस समय मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। 1 लाख रुपए देखकर मेरा दिमाग घूम गया था। हे पांडी, देख बाहर कौन चिल्ला रहा है। सब लोग गए सर? हाँ, कोई नहीं है। ठीक है, जाओ। C4 station reporting, sir. Over. Sir. Thanks. Okay, sir. On the way, sir. Over. मैं रूम में गया और पिस्टल चेक की। वो डमी मैगजीन मुझे सेट करना नहीं आता था। मैंने कई तरीके आजमाए पर कोई तरीका काम नहीं आया। तभी किसी के आने की आहट आई, मैंने गन वहीं छोड़ दी। सर जो हुआ मैंने आपको सब सच बता दिया सर। सॉरी सर, मुझे माफ कर दीजिए। लीवर तुमने खींचा था? गन के ऊपर वाला हिस्सा आगे पीछे खींचा था क्या? बस 1-2 बार आगे पीछे किया था और कुछ नहीं पता। मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम सर। बाइक का टायर पंचर करने को कहा था कि आप जा ना सके। मैं सच कह रहा हूँ सर। किसी ने तुम्हें कहा इसलिए तुमने बाइक का टायर पंचर कर दिया? हाँ सर। और उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं पता? नहीं पता है सर।
पुलिस के नाम पर कलंक हो। एक गन को लोड करना तक नहीं आता और खुद को पुलिस वाला कहते हो। लाखों होनहार नौजवान पुलिस में आना चाहते हैं और तुम पुलिस स्टेशन आकर खाना और रिश्वत खाने के अलावा कुछ नहीं करते। मूर्ति सर कुछ कर बैठो, इससे पहले भगाओ इनको। चलो खड़े हो जाओ, अरे जल्दी करो, चलो भागो, निकलो, चल। सो केस सॉल्व्ड। सर इस सब के पीछे वाथियार का हाथ है, अब आगे क्या करें? वादियार ये सब क्यों करेगा? सर बात शीशे की तरह साफ है, आपने उसे अरेस्ट किया और उसने अपने अपमान का बदला आपसे लिया। नो चांस। अभी आज के हालात में वादियार तो छोड़ो, अगर कोई भी मुझ पर वार करेगा तो शख्स सीधा उसी पर जाएगा। ये बात वो जानता है। वादियार को कैसे पता होगा कि मुरुगंदम की वाइफ टीवी खरीदने जाएगी? ये बात तो है, मुरुगंदम का कोई करीबी ही ये बात जानता होगा। थोड़ा रिवाइंड करो तो, थोड़ा और। हाँ दिखाओ। होल्ड इट। वो मुरुगंदम ही है। यस सर। आगे देखो, थोड़ा फॉरवर्ड करो। स्टॉप इट। रुको। जूम इन करो। हे, ये कनक व्हील जैसा दिख रहा है। वही है सर। मैंने उसे गन और डमी बुलेट्स लगाने को कहा, मैगजीन चेंज नहीं कर पाया, उसे अनलॉक कर दिया, इसी वजह से पकड़ा गया। मुझे ना चाहते हुए भी वाथियार का काम करना पड़ा। सेतुपति सर ने उन्हें अरेस्ट किया था। मैं जानता था उनके आदमी सर पर जरूर हमला करेंगे, इसलिए मौके का फायदा उठाने के लिए गन में डमी बुलेट्स रखवाई। अगर सेतुपति सर को कुछ हो जाता, डिपार्टमेंट वाथियार को छोड़ती नहीं। केस बहुत स्ट्रांग होता, या तो उसका एनकाउंटर कर देते या फिर नॉन बेलेबल केस में अंदर हो जाता। ओह, तो सेतुपति की बलि देना चाहते थे जिससे ससुर का फेक एनकाउंटर कर सको, सही है ना? पुलिस के नाम पर कलंक हो तुम। सर मेरी पत्नी मेरे से मेरा बच्चा छीनना चाहती थी। सर मैंने थैंक यू सर। सर बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने सर। ये सर, कनकवेल को मैंने भेज दिया है सर। मूर्ति को भी इन्फॉर्म कर दिया। आप कहें तो सुबह मूर्ति को कनकवेल को लाने के लिए कहूँ? यस सर। ओके सर, मैं सब संभाल लूंगा। ओके सर, थैंक यू। ओके सर। सॉरी पापा।